अक्षय पत्रिक आपको वहां पर बेचने का आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी बनती है। राम को मोदी जी लेकर आए हैं, लेकिन मोदी जी को कौन लेकर आए हैं, मुझे आप ये बताइए ना। मोदी जी को तो आप और हम लेके आए। मोदी जी राम की उंगली पकड़कर मंदिर में ले जा रहे हैं। ये तस्वीर क्या मायने रखती है आपकी नजर में? पत्नी तो मोदी जी की है, जसोदा बहन, उनको ले आते हैं ना। तो दिक्कत आ रही थी, डाइवोर्स तलाक तो हुआ नहीं ना। बहन तो है, लेकिन वो जसोदा बहन है कहाँ पर? वो खुद अपने पति को ढूंढती फिर रही है पिछले 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 सालों से। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में अगर आपकी आस्था है तो आप शामिल हो सकते, मेरी आस्था में शामिल होगा। लेकिन सनातन के भगवान के राम या मोदी, सनातन के भगवान तो राम ही रहे हैं और राम ही रहे। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में इस मंदिर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये पनपता है कि आखिर मंदिर के मामले में, धर्म के मामले में सियासत का क्या लेना देना? गरमाना बहुत दूर की बात है। इसके अलावा जो सनातन धर्म की जो जड़ है, 4 पीठों के शंकराचार्य, उन्होंने साफ तौर पर, एलानिया तौर पर मना कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया, और कई सारे विपक्ष के नेताओं ने भी साफ मना कर दिया है कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, क्या उनको राम मंदिर से तकलीफ है या बात कोई और दूसरी है? तो यहाँ जो देखने वाली बात जो है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि मंदिर से दिक्कत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से की जा रही, दिक्कत इससे विपक्ष के लोगों को भी, नेताओं को भी, और चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी। हम हमारे चैनल पर लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के रुख को देखते हुए और शंकराचार्यों के जो स्टैंड को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा। यानी कि जो उद्घाटन वो करने वाले थे वो वापस हो गए। रीजन 2 थे। प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हो रही है और नरेंद्र मोदी बिना पत्नी के अगर ऐसा करते हैं तो वो शास्त्रों का घोर उल्लंघन होगा और बहुत बड़े अनिष्ट की आशंका। खैर, मोदी ने अपने कदम कुछ हद तक पीछे कर लिए, लेकिन इससे मना नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में एक छत्र अगर किसी की चलेगी तो वो नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पवन कुमार टेलर वरिष्ठ पत्रकार हैं। दी सारांश नाम से इनका यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और अखबार में भी ये पत्रकार हैं और कम से कम करीब 20 साल से इनकी पत्रकार आज हमारे साथ बैठे हैं। पवन, एक सीधे मुद्दे की बात करता हूं कि नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए तो क्या ये धर्म को लेकर ये बैकफुट पर आए, या फिर जो शंकराचार्य का विरोध किया जा रहा था और शंकराचार्य ने, चारों शंकराचार्यों ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध किया था, मंदिर का नहीं, जो जिस तरह से हो रहा था, और विपक्ष ने भी काफी विरोध किया और आने से मना कर दिया, तो क्या ये ताकत इनकी देखी जाए
या फिर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी को अब कोई शास्त्र या कोई ग्रंथ ऐसा पढ़ा जो उनके समझ में आया और फिर उन्होंने अपनी जगह अमित मिश्रा को पत्नी बैठाया। इस तरह से देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हिंदू सनातन और धर्म संस्कृति कहती है, किसी भी धार्मिक कार्य में जब आप बैठते हैं तो सपत्नीक आपको वहां पर बैठने का आपका दायित्व और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में जबकि शंकराचार्य के चारों धर्मपीठों के शंकराचार्य के बयान जो सामने आए हैं, हमारे सामने जो बयान लगातार सामने आते रहे हैं, चारों धर्मपीठों के शंकराचार्य ने कहा है, कोई कहता है कि अधूरे निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर की जाती है तो वहां पर जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहां पर असुरी शक्तियों का प्रवास होता है। तो पहला तो ये है, और दूसरा ये, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो यजमान बनता है, धार्मिक और हमारी सनातन धर्म की संस्थाओं के अनुसार, वहां पर अगर जो यजमान होता है वो सपत्नीक अगर बैठता है तो वो धार्मिक अनुष्ठान पूर्णतया मान्य होता है। अब ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो पहले बात तो सबसे पहला सवाल ये उठते हैं कि वो ऐसे में यजमान बन कैसे सकते हैं, आखिर वो यजमान कैसे बन सकते हैं, उनका क्या ऐसा मतलब जिम्मेदारी है या उनकी ऐसी क्या योग्यता है, वो पूरे देश का एक तरह से यजमान बन सकते हैं। योग्यता तो पवन हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी हैं। हिंदू सम्राट अलग बात है, लेकिन आपके घर में अगर आप में अदरवाइज मत लेना, जैसे आपके घर का नांगल होता है, आप नया घर बनाते हैं, उसका गृह प्रवेश होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है या तो आपका गृह प्रवेश का अनुष्ठान जो होगा उसमें आप बैठेंगे या आपके पिताजी को बिठाएंगे। अब किसी तीसरे आदमी को बैठने का वहां पर क्या अधिकार है? तीसरा आदमी वहां पर क्या अधिकार रखता है? आपके घर का अनुष्ठान होता है वो जो पूरे देश का है। अरे तीसरे कहाँ है? तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति भी है और देश की पूरी जनता है। तो लेकिन राम को तो पवन राम को तो मोदी लेके आए ना। राम को मोदी जी लेकर आए हैं, लेकिन मोदी जी को कौन लेकर आए हैं मुझे आप ये बताइए ना। मोदी जी को तो आप राम लेके आए। मोदी जी को लेकर इस धरती पे कौन आए हैं? राम को मोदी जी थोड़ी लेकर आए। राम को तो मोदी लेके आए। और मोदी जी को कौन लेकर आया? राम लेकर आया, मोदी जी लेकर आए हैं। मोदी जी तो देश की अभी कुछ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई है जो राम जी को मोदी जी हाथ पकड़कर मंदिर में ले जा रहे हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप मुझसे सवाल करते हैं, पूरे देश से सवाल करते हैं, यहाँ पर मैं सवाल पूरे देश से करना चाहूंगा, आपसे करना चाहूंगा। मोदी जी राम की उंगली पकड़कर मंदिर में ले जा रहे हैं, ये तस्वीर क्या मायने रखती है आपकी नजर में? देखिए पवन, हम YouTube चैनल वाले हैं, आपका भी एक छोटा मोटा YouTube चैनल है और ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया भी एक बहुत छोटा सा अदना सा चैनल है, लेकिन जो देश की पूरी मीडिया वो खुद इस चीज को मान रही है कि राम जी को तो मोदी लेके आए हैं। आप डिनाय कैसे कर सकते हैं? सवाल यही है। और सारा जो मुद्दा है इस समय, जो सियासत गरमाई है, वो इसी चीज को लेकर आई है कि राम जी को मोदी लेकर आए हैं, तो फिर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन भी मोदी जी ही करेंगे। और पूरा जो देश है इस समय केंद्रित हो गया है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो सिर्फ यहीं जाके केंद्रित हो गए। लोगों ने अपना दौरा चालू कर दिया, लोग जा रहे हैं लाखों की संख्या में, क्योंकि ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी ने जो बैकफुट पर आए, क्या उन्होंने पहले कोई शास्त्र नहीं पढ़ा? क्या हिंदू धर्म के जो इतने हृदय सम्राट हैं उनको ये चीज क्या वाकई नहीं पता, या किसी ने उनको पढ़ाया नहीं था? नंबर एक सवाल बोलिए। आपकी इसी सवाल जो आपने किया उसी का जवाब मेरे जो जवाब है उसी में आपका सवाल का जवाब है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो पहले इस पूरे अनुष्ठान के यजमान बनते हैं, और जब इतना विवाद बनता है तो वो अचानक से बैकफुट पर आ जाते हैं।
ये क्या संकेत देता है, इससे आप क्या समझते हैं? ये आप खुद भी समझते हैं और देश की पूरी जनता जो हमें देख रही है वो खुद भी समझ सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री का इस अनुष्ठान से अचानक से बैकफुट पर आना और इस तरह से अचानक से पूरा बैकफुट पर आना, ये क्या संकेत देता है, ये पूरी देश की जनता समझ सकती है। और देश की जनता अच्छी तरह से समझ सकती है, जो हिंदू और हमारी सनातन धर्म संस्कृति कहती है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सपत्नीक ही बैठा जा सकता है। यहाँ तक कि हम अगर इतिहास की बात करें तो किसी जो राजा राजा रजवाड़े की अगर जमाने की बात करें तो वहां पर किसी रानी का अगर राजा की बात करें तो वो शहीद हो जाता था या खत्म हो जाता था या शहीद हो जाते थे किसी भी तरह, तो उनकी प्रतीक स्मृति के तौर पर तलवार या पगड़ी वगैरह को किसी भी तरह से उनके फेरे वगैरह, उनकी बेटी की शादी होती थी या बेटे की शादी होती थी तो पगड़ी वगैरह किसी भी स्मृति चिन्ह को वहां पर धरोहर के तौर पर रखा जाता था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बिना पत्नी के या सपत्नीक के बिना वहां पर अगर यह अनुष्ठान में बैठ रहे हैं तो अचानक से वो बैकफुट पर आते हैं, तो उसका मतलब क्या है ये देश की जनता अच्छी तरह से समझ सकती है, इसके कहने की कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जब मोदी जी राम को लेके आ गए और राम मंदिर में जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए यजमान इनको बनना था, उद्घाटन यानी कि फीता इनको काटना था, लेकिन काफी विरोध के बाद बैकफुट पर आए। तो सवाल ये है कि जब बात पत्नी की आती है, पत्नी तो मोदी जी की है जसोदा बहन, उनको ले आते हैं ना, तो दिक्कत आ रही थी, डाइवोर्स तलाक तो हुआ नहीं ना। जसोदा बहन तो है, लेकिन वो जसोदा बहन है कहाँ पर? वो खुद अपने पति को ढूंढती फिर रही है पिछले कितने सालों से। आप मुझे बताइए कब से वो उनके साथ है? तो जब राम को जब लेके आ गए मोदी जी तो राम को तो लेके आ गए, लेकिन वो नहीं पवन, राम को तो मोदी जी लेकर आ गए, लेकिन अपनी जो जसोदा बहन है वो अपने पति को आखिर कब प्राप्त करेगी, इसका जवाब तो पूरी देश की जनता पूछना चाहती है। जी, वो तो पति को प्राप्त करेगी नहीं करेगी, लेकिन मोदी जी को अगर राम मंदिर का उद्घाटन करना था तो कम से कम जसोदा बहन को ले आते, तो उद्घाटन करते, इतिहास में कम से कम नाम तो रहता ना। यही तो कारण है, यही कारण है कि वो अचानक से जिस तरह से बैकफुट पर आए हैं। सपत्नीक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बैठा जाता है तो सपत्नीक बैठा जाता है, और अगर किसी का पति स्वर्गवास हो चुका है, देहावसान हो चुका है, तो उसके किसी भी प्रतीक स्मृति चिन्ह को उनके साथ में बिठाया जाता है। मसलन कि तलवार हो गई, पगड़ी हो गई, किसी भी प्रतीक स्मृति चिन्ह को उनके दस्तूर में साथ में बिठाया जाता है धार्मिक अनुष्ठान में। अब अगर कोई पति बिना पत्नी के बैठ रहा है उस कंडीशन में कि जबकि उसकी पत्नी जिंदा है, तो अचानक से बैकफुट पर आने का कारण क्या हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पत्नी जिंदा भी है, पत्नी तलाकशुदा भी नहीं है, क्या सीधा सीधा मतलब इससे लगाया जा सकता है सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर सारा जो कहानी गढ़ी जा रही है। देखो, चारों जो धर्म पीठों के शंकराचार्य है उनमें से कुछ के बयान भी पूरी देश की जनता के सामने आ चुके हैं, सबने अच्छी तरह से सुने हैं। कुछ शंकराचार्य ने साफ तौर पर यह कहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है, वो भी तब के जबकि मंदिर निर्माणाधीन अवस्था में है। इससे आगे अगर मैं कुछ कहना चाहूंगा तो देश की जनता अच्छी तरह समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाहूंगा, और देश की जनता को अच्छी तरह पता है जबकि किसी मंदिर निर्माणाधीन अवस्था में है और उसकी मुख्य गर्भागृहस्था में जो होती है, गर्भागृह में प्राण प्रतिष्ठा अगर की जाती है मुख्य मूर्ति की, तो उसका क्या असर हो सकता है। शंकराचार्य ने अपने बयानों में कह चुका है कि किसी भी निर्माणाधीन मंदिर की अवस्था में अगर किया जाता है तो वहां पर आसुरी शक्तियों का प्रवास हो सकता है, अनिष्ट होने का संकेत मिलते हैं। वो आप अच्छी तरह से वो भी उन्होंने शंकराचार्य महाराज ने ये भी कहा है कि इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर वो अनिष्ट की आशंका रहती है, यानी कि जितने भी लोग वहां जा रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, लेकिन सारे लोगों को किस तरह से
एक गुमराह किया जा रहा है। और यही कारण है कि कुछ शंकराचार्य जो है, चारों धर्म पीठों के शंकराचार्य है, उनमें से कुछ ने वहां पर कार्यक्रम में आने से साफ तौर पर इनकार भी किया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। चारों ने किया है, लेकिन राम भद्राचार्य महाराज और बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि मोदी जी की भक्ति में तल्लीन है। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में अगर आपकी आस्था है तो आप शामिल हो सकते हैं, मेरी आस्था में शामिल होऊंगा। जाहिर तौर पर किसी को कोई ना तो मना कर रहा है और ना कोई ये जबरदस्ती है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना ही होना है। ये आपकी आस्था क्या कहती है, आप किस लेवल पर आपकी आस्था है या फिर आस्था की पराकाष्ठा है। लेकिन सनातन के भगवान तो अब राम या मोदी, सनातन के भगवान तो राम ही रहे हैं और राम ही रहेंगे। मोदी जी आज हैं या नहीं है, कल होंगे नहीं होंगे, राम हमेशा हैं, राम हैं और राम रहेंगे। मोदी जी को भी तो राम माना जा रहा है। मोदी जी राम को लेकर आए हैं, ये दावा किया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया पर और तरह तरह की मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, एक बात पवन, एक बात कि जो एक चुनाव के दौरान एक की फोटो जारी हुआ था, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे। राम भगवान को छोटे रूप में दिखाया गया और मोदी जी को बड़े रूप में दिखाया गया। जिस तरह से बच्चे को उंगली पकड़कर चला के लेके जाते हैं, इस तरह से भगवान श्री राम को मोदी जी लेके जा रहे थे। यही बात जो आपने अभी सवाल किया है, इस सवाल का जवाब मैंने पिछले कुछ मिनटों पहले आपको जवाब दिया था। मोदी जी राम को उंगली पकड़कर अपने मंदिर में लेकर जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, मोदी जी राम को लेकर आए हैं या राम जी मोदी को इस धरती पर लेकर आए हैं? इस सवाल का जवाब देश की जनता आपको अपने कमेंट में दे देगी, अच्छी तरह से दे देगी, भली भांति दे देगी। आप खुद समझ सकते हैं राम को कौन लेकर आया है या राम किसी को और को धरती पर लेकर आए हैं। देखिए, राम भगवान है और कब राम आए ये वाकई पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए ये वाकई पूरी तरह से साबित करने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि भगवान श्री राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। लेकिन ठीक रहता आज वो अपनी पत्नी यशोदा बहन को भी ले आते, तो वाकई एक बहुत बड़ा इतिहास। देखो, सही कह रहा हूँ। राम का जो मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही उठाया। ये बरसों पहले जब हम छोटे थे, जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तब की बात है। एक नारा चला था, मंदिर वहीं बनाएंगे, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे नारे चले थे। उस दरमियान भी ये राम मंदिर तब से चला आ रहा मुद्दा है, तब से। हो सकता है, मैं ये इसको डिनाई करता हूँ कि बीच बीच में कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, कुछ अलग अलग तरह की अड़चने हो सकती है, उनको मोदी जी ने किसी भी तरीके से सोल्व किया होगा और राम मंदिर का जो देश का सपना था उसको साकार करने में भले ही उनकी भागीदारी रही होगी। इससे मैं किसी तरह से डिनाई नहीं करता, लेकिन ये मुद्दा कोर्ट के लेवल पर जाकर हल हुआ है। इसमें ना तो मोदी जी की कोई भूमिका है, ना दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की है, और जो माननीय गवाही दी है शंकराचार्यों ने, जो शंकराचार्य हैं उन्होंने गवाही दी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें मंदिर बना है तो वो कोर्ट की दखल से बना है। इसमें किसी ना तो दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का रोल है। इतनी दखल क्यों है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों को लोग, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत की जो परंपरा वर्षों से पुरातन इतिहास काल से जो चली आ रही है, आज पहले भी वही रही थी, आज भी वही है और बरसों बरस बाद भी वही रहेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई। अब इसमें बीच बीच में ये राजनीति वाला मुद्दा है, वो किस तरह से आपस में ध्रुवीकरण करता है, कितनों को बांटता है, कितनों को करता है, उसका देश के किसी भी व्यक्ति के पास ना तो कोई समाधान है,
और ना कोई किसी तरह का कोई उसका हल और उपाय किसी के पास है। बहरहाल सारा मामला साफ है, लगातार बहुत टूल इस मामले ने पकड़ लिया है, मोदी को पीछे हटना पड़ा। सवाल ये है कि हटने की जरूरत क्या थी? अगर मोदी अपनी पत्नी को अगर ले आते तो फिर किसी को कोई ना दिक्कत थी, लेकिन सवाल ये भी है कि भगवान श्री राम को लाने वाले मोदी आखिर अपनी पत्नी यशोदा बहन को क्यों नहीं ला पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचना होगा उन सभी लोगों को जो धर्म में आस्था रखते हैं और मोदी जी में उस धर्म से भी बड़ी आस्था रखते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा और इतिहास में दर्ज होगा। फिलहाल के लिए पवन, इन्वेस्टिगेशन मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिन बाद मिले हैं, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, द सारांश न्यूज चैनल के हेड हैं और काफी मानवीय पत्रकार हैं। बहुत सारी कवरेज हमने साथ की, किसान आंदोलन वगैरह, बहुत कोरोना, बहुत सारा काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों की, तो थोड़ा सा थे, लेकिन अब लगातार हम लोग साथ में समय समय पर। फिलहाल के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनका जो चैनल दी सारांश न्यूज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। आप इनके चैनल को भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके इनका भी मनोबल बढ़ाइए और हमारे इस वीडियो को आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।